हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। माय नेम इज़ राही मेहता एंड मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं या जानते होंगे, आई होप, कि करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दीजिए, या आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, सीजीएल का एग्जाम दीजिए, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर अपीयर होने जा रहे हैं तो हर एक एग्जाम में आपसे करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो आपकी उस समस्या को दूर करने के लिए कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, उसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करें, उसको दूर करने के लिए डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस आपके लिए एक स्पेसिफिक करंट अफेयर की वीडियो सीरीज लेकर आया है। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम सिर्फ सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी तैयारी मुश्किल ना होकर आसान बने और आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी सक्सेस जरूर हासिल करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है जीएम मस्टर्ड। एंड हमारे इस वीडियो का टाइटल रहेगा, इज इंडियाज फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप सेफ। देखिए, हम इसको समझेंगे। सबसे पहले जीएम मस्टर्ड यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप, ये क्या है? इसको इंडिया के अंदर अभी हाल फिलहाल के अंदर गवर्नमेंट की ही एक अथॉरिटी ने, एक इंस्टीट्यूशन ने कमर्शियल कल्टीवेट करने की परमिशन दी। उस परमिशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जिसके चलते ये सब इशू जो है वो न्यूज में आया। इसलिए हम इसको करंट अफेयर के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने आपके सामने नाम लिया जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या है। फिर हम जीएम मस्टर्ड के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे हम इस टॉपिक को आगे समझेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? बिल्कुल बेसिक। सो जीएम क्रॉप्स आर प्लांट्स whose genes are artificially modified, usually by inserting genetic material from another organism in order to give it new properties such as increased yield, tolerance to herbicide resistance to disease or drought, or improved nutritional value। देखिए, हम सब जो है वो जीन्स से ही बने हैं। जीन्स हमारी हेरिडिटी का बेसिक फिजिकल, सबसे फिजिकल, बेसिक फिजिकल कंपोनेंट है। जीन्स ही बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप होंगे। हर एक लिविंग बीइंग के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। पर जब इन जीन्स को ऑल्टर किया जाता है, जब इनके सीक्वेंस को चेंज किया जाता है, जब हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर, जब हमारे डीएनए के अंदर कोई नया डीएनए, कोई नया जीन ऐड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, या फिर पहले से ही मौजूद जो डीएनए है उसके अंदर से कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल रिमूव कर लिया जाता है, उससे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है या प्लांट डेवलप होता है, उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या क्रॉप के नाम से जानते हैं। ऐसा किया क्यों जाता है? ताकि प्रोडक्शन यानी कि यील्ड को इंप्रूव किया जा सके, ताकि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की जा सके, ताकि ड्रोट रेजिस्टेंट वैरायटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी क्रॉप की, किसी प्लांट की और ज्यादा इंप्रूव की जा सके। इन सब चीजों के लिए हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो हमारे वर्ल्ड में कई इलाकों में, कई कंट्रीज के अंदर प्लांट की जाती हैं। इंडिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसको हम शॉर्ट में GEAC के नाम से जानते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है, वो अलाउ करती है इंडिया में किसी भी जीएम क्रॉप्स की प्लांटेशन को। वही अलाउ करती है और वही परमिशन देने से मना भी कर सकती है। फिलहाल एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसका नाम है बीटी कॉटन, बैसिलस थ्रेंजाइसिस कॉटन, जिसकी कमर्शियल कल्टीवेशन इंडिया के अंदर की जा सकती है। बट अभी जीईएसी ने जीएम मस्टर्ड की प्लांटेशन को भी अलो कर दिया था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस पड़ा। उस केस को भी समझेंगे। पहले समझते हैं जीएम मस्टर्ड क्या है, यानी कि इसके अंदर भी, मस्टर्ड की वैरायटी के अंदर भी हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करी। ये तैयार कैसे हुई? सबसे पहले इसका एक और नाम है जो कि है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। दो मस्टर्ड की वैरायटीज को एक साथ जोड़कर इसको बनाया गया। कौन सी दो मस्टर्ड की वैरायटी? पहली है वरुण वैरायटी, जो कि इंडियन वैरायटी है,
और दूसरी है अर्ली हीरा 2 वैरायटी, जो कि एक यूरोपियन वैरायटी है। पहले तो इन दोनों को हाइब्रिड किया गया, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया। उसके बाद इनमें 2 नए जीन्स ऐड किए गए जिसका नाम था बार्नेस एंड बार्स्टर। ज्यादा टेक्निकल टर्म्स के अंदर नहीं फंसना है हमें, बस हमको इतना नाम याद रखना है कि वरुण एंड अर्ली हीरा 2 वैरायटी एक इंडियन क्रॉप की वैरायटी मस्टर्ड की वैरायटी है, एक यूरोपियन मस्टर्ड की वैरायटी, इन दोनों को हाइब्रिड किया गया। इनके अंदर एक सोयल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशिन, इसके 2 जीन्स को ऐड कर दिया गया और उससे एक नई क्रॉप बनी, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनी जिसका नाम है जीएम मस्टर्ड। काफी टेक्निकल वर्ड्स है, कोई बात नहीं, इनको फिर से समझेंगे, इनको याद करने की कोशिश ज्यादा नहीं करेंगे, बस अगर ऑप्शन में हमको दिख जाए तो हम इनको पहचान जरूर लें, इतना सही हमको इनको याद रखना है, ज्यादा टेक्निकलिटीज में हमको घुसने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जीएम मस्टर्ड एक नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, हाइब्रिड क्रॉप किसकी, वरुण की, वरुण वैरायटी इंडियन वैरायटी है, एंड अर्ली हीरा 2 एक यूरोपियन वैरायटी है। इनको हाइब्रिड कर दिया गया, इनके अंदर सोयल के अंदर मिलने वाले एक बैक्टीरिया के बार्नेस एंड बार्स्टर नाम के 2 जीन्स को ऐड कर दिया गया। इसको हम बैसिलस एमाइलो लिक्विफेशिन सोयल बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें से हमने जीन्स निकाले और धारा मस्टर्ड 11 के अंदर ऐड कर दिए, जिससे हमारी बन गई जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड, जिसका इस्तेमाल करने से देश के अंदर कई सारे फायदे और कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं, कई सारे कंसर्न्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आइए इसके ऊपर आगे बात करते हैं। ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया और जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम मस्टर्ड क्रॉप की प्रोडक्शन को, की कमर्शियल कल्टीवेशन के ऊपर एक बार के लिए रोक लगा दी गई। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस को 3 जज बेंच की तरफ ट्रांसफर कर दिया। क्यों, क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट था, 2 जजेस की बेंच थी, एक जज ने इस क्रॉप के फेवर के अंदर आर्गुमेंट किया, एक ने इसके विरोध में आर्गुमेंट किया। एक जज ने बोला कि इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन को अलो हो जाना चाहिए और दूसरे जज ने बोला कि कमर्शियल कल्टीवेशन को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, जिसके चलते एक स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया। अब इस केस को 3 जज बेंच की ओर ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके अंदर इसके ऊपर फिर से सुनवाई होगी, फिर से फैसला होगा और फिर हम जान पाएंगे कि इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन को अलो किया जाता है या नहीं किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा जीएम मस्टर्ड की वैरायटी को प्लांट करने का। सबसे पहले मस्टर्ड की कंट्रीब्यूशन ही क्या है ऑयल प्रोडक्शन में, इसको ही समझ लेते हैं। तो इंडिया में 2021-22 के टाइम पीरियड में, 2021-22 के ईयर के अंदर लगभग 116.5 लाख टन एडिबल ऑयल्स जो थे वो प्रोड्यूस किए गए थे। एडिबल ऑयल यानी कि जो हम खाने के लिए खाद्य जो तेल इस्तेमाल करते हैं उनको हम एडिबल ऑयल बोलते हैं। 116.5 लाख टन थे, पर 141.93 लाख टन हमने इंपोर्ट भी किए। यानी कि इंडिया के अंदर जितनी ऑयल की, एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन है, उससे डबल से भी ज्यादा उसकी खपत है, उसकी कंजम्पशन है, जिसको पूरा करने के लिए इंडिया को एडिबल ऑयल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसके चलते इंडिया का इंपोर्ट बिल जो है वो राइज करता है, जिसके चलते हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है वो इंक्रीज करता है, इंडिया से डॉलर बाहर जाता है, प्लस इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में पड़ जाती है। इन सब चीजों के चलते हम चाहते हैं भारत के अंदर हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के अंदर आत्मनिर्भर हों, हम सेल्फ रिलायंट हों, जिसके चलते एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाना भारत के अंदर वन ऑफ 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। उसी को ध्यान में रखते हुए मस्टर्ड की वैरायटी, जो कि सारे के सारे एडिबल ऑयल इंडिया के अंदर जो प्लांट किए जाते हैं, जिसमें 40% हिस्सेदारी सिर्फ मस्टर्ड की है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना हमारी एक बहुत ही अहम पहल होनी चाहिए एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए। इसी का ये सिग्निफिकेंस है। आगे पोटेंशियल क्या हो सकता है जीएम मस्टर्ड का। देखिए, पोटेंशियल में सबसे पहले यील्ड एनहांसमेंट। जीएम मस्टर्ड की वैरायटी जो है वो 28% नेशनल स्टैंडर्ड से ज्यादा एंड 37% जोनल बेंचमार्क से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। यानी कि देश में अगर हम एवरेज भी माने तो लगभग 30% ज्यादा मस्टर्ड की प्रोडक्शन हो जाएगी अगर हम जीएम मस्टर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उससे देश के अंदर एडिबल ऑयल की क्वांटिटी बढ़ेगी, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, इससे
एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी और प्राइसेस भी स्टेबल होंगे। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी? जीएम मस्टर्ड को पानी कम चाहिए, जीएम मस्टर्ड को फर्टिलाइजर कम चाहिए, इनको पेस्टिसाइड कम चाहिए जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करता है। अब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइसेस भी स्टेबल होंगे क्योंकि डिमांड तो लगातार बढ़ी रही है। अगर प्रोडक्शन वहीं रह जाएगी और डिमांड बढ़ती जाएगी तो उससे प्राइसेस इंक्रीज करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। बट अगर दोनों चीजें एक साथ लगभग बढ़ेंगी तो उससे प्राइस स्टेबल रहने की जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। और हम जानते ही हैं देश के अंदर जो लोअर सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, जो सरकार की मदद पर डिपेंड करता है, उसके लिए अगर एडिबल ऑयल के दाम और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी किचन के अंदर खाना बनना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए प्राइसेस का स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें जीएम मस्टर्ड जो है वो हमारी मदद कर सकता है। नेक्स्ट, कंसर्न्स क्या है इसके साथ जुड़े हुए? पहला है बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ कंसर्न, पोटेंशियल हार्म टू हनी बीज, इंसेक्ट, सोयल माइक्रोब्स एंड वाइल्ड लाइफ ड्यू टू ऑल्टर्ड जीन्स। इसमें जीन्स अलग हैं, ये जीन्स पहले नेचर में मौजूद नहीं थे, इस वैरायटी के अंदर मौजूद नहीं थे, तो हो सकता है कि वो हनी बीज जो इस पर डिपेंडेंट हैं या इंसेक्ट या ये सोयल माइक्रोब, उनकी हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो जाए जिससे बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो। इट इज अ कंसर्न, ऐसा क्या पता हो जाए, हमको डर है इस बात का। दूसरा, फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ। हो सकता है कि हम जब जीएम मस्टर्ड प्लांट करने लगे तो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो तो ज्यादा किसान जो ऑयल सीड्स की प्लांटेशन करते हैं वो जीएम मस्टर्ड को ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें एंड मोनोकल्चर जीएम मस्टर्ड का शुरू हो जाए। और अगर कभी भी गलती से उस मोनोकल्चर क्रॉप के अंदर कोई समस्या आ जाए तो डिसीज के चलते वो सारे एरिया की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होने का चांस है, जिसके चलते हमारी फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगी अगर इन फ्यूचर मोनोक्रॉपिंग के चलते कोई डिसीज आ गई और सारी फसल को नेगेटिव नुकसान हो गया। इसके साथ साथ एथिकल इश्यूज भी हैं। हम जेनेटिक रिसोर्सेज की कोमोडिफिकेशन कर रहे हैं, जो चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए, जो वाइल्ड होनी चाहिए, जिनको नेचर अपने आप इवोल्व करेगा, उसको ह्यूमन आर्टिफिशियली इवोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ एन एथिकल इशू। इसके साथ साथ एक इक्विटेबल एक्सेस का भी इशू है, क्योंकि ये जीएम मस्टर्ड की वैरायटी, इसके सीड्स महंगे होंगे, ये बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां बेचेंगी। देश के गरीब किसान इसको खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे? कुछ जो अमीर किसान है वो इस क्रॉप को प्लांट कर लेंगे, वो अपनी इनकम को और बढ़ा लेंगे, और जो किसान इसको प्लांट नहीं कर पाएंगे वो वही रह जाएंगे, जिसके चलते इनकम गैप और वाइड होता जाएगा। ऐसा हो सकता है, ये भी हमारा एक कंसर्न है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही होगा, ये हम नहीं कह सकते, बट इसके चांसेस हैं जिसके चलते हमारे मन में कंसर्न्स है। इसके बाद रेगुलेटरी चेंज चैलेंजेस भी हैं। एक रोबस्ट बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल देश के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा। एक लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हमको करनी होगी, जिसके लिए खूब सारा ह्यूमन रिसोर्स हमको एम्प्लॉय करना होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर इससे कोई भी नेगेटिव आउटकम क्रिएट होता है तो उसको हम वहीं पर रोक दें, उसको बढ़ने ना दें। तो जी, ये थी जीएम मस्टर्ड के साथ जुड़ी हुई पूरी न्यूज़, जिसमें हमने पहले जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में जाना, फिर हमने जीएम मस्टर्ड के बारे में जाना, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में जाना, और क्या इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या इसका पोटेंशियल होगा जीएम मस्टर्ड का, क्या इसके साथ जुड़े हुए कंसर्न्स हैं। तो इसी तरीके से हम फ्यूचर के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं। हम आपकी सभी सजेशन को, आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।